अमेरिका की पॉलिटिक्स और ग्लोबल ट्रेड में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के डिसीजन में ये रूलिंग दी है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लास्ट ईयर ग्लोबल टैरिफ लगा देने के बाद अपनी पावर क्रॉस कर दी थी। कोर्ट ने क्लियर बोला कि ट्रंप 1977 के एक लॉ इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी IEEPA का यूज़ करके ऑलमोस्ट हर कंट्री से आने वाले इंपोर्ट्स पर टैक्स नहीं लगा सकते थे। देन व्हाट वाज द इशू? ट्रम्प ने फरवरी 2025 में IEEPA का यूज़ करके चाइना, मैक्सिको और कनाडा से आने वाले गुड्स पर टैरिफ लगा दिए थे। उनका कहना था कि फेंटानिल ट्रैफिकिंग एक इमरजेंसी सिचुएशन है। फिर कुछ महीनों बाद उन्होंने एक और बड़ा स्टेप लिया जिसे उन्होंने कहा लिबरेशन डे। इस बार उन्होंने लगभग हर कंट्री के गुड्स पर 10% से लेकर 50% तक का टैरिफ लगा दिए थे। रीज़न दिया गया कि यूएस ट्रेड डेफिसिट यानी अमेरिका ज़्यादा इंपोर्ट करता है और कम एक्सपोर्ट करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए टैक्सेस बनाना कांग्रेस का काम है, प्रेसिडेंट का नहीं है। और IEEPA एक इमरजेंसी पावर देता है रेगुलेशन के लिए, रेवेन्यू रेज करने के लिए नहीं। इन टैरिफ से लगभग $130 बिलियन कलेक्ट हुआ था। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या बिजनेसेस और कंज्यूमर्स को रिफंड मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई डिसीजन नहीं दिया है। इस डिसीजन के बाद क्या सारे टैरिफ समाप्त हो गए? नहीं, कुछ टैरिफ जो ट्रम्प ने दूसरे लॉ के अंडर लगाए थे जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, ल्यूम्बर एंड ऑटोमोबाइल्स पर, वो अभी भी वैलिड रहेंगे। ये टैरिफ सेक्शन 232 ऑफ द ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न का रीज़न देकर लगाए गए थे। डिसीजन आने के सिर्फ कुछ घंटों के बाद ट्रंप ने एक नया प्रोक्लेमेशन साइन कर दिया। इस बार उन्होंने 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 का यूज़ किया। इस लॉ के अंडर वो 15% तक का टैरिफ 150 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये स्टेप इंटरनेशनल पेमेंट प्रॉब्लम को एड्रेस करने और अमेरिकन ट्रेड को रीबैलेंस करने के लिए लिया गया है। यूएस ऑलमोस्ट सभी इंपोर्ट्स पर 15% का नया टैरिफ लगाने जा रहा है, चाहे वो किसी भी कंट्री से आ रहे हों, जो 24 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा। जिन कंट्रीज़ ने पहले ही यूएस के साथ ट्रेड डील साइन कर लिए थे जैसे यूके, इंडिया और यूरोपियन यूनियन, उन पर भी ये 15% ग्लोबल टैरिफ लगेगा। ये टैरिफ सेक्शन 122 के अंडर इम्पोज्ड होगा, ना कि उन निगोशिएटेड रेट के हिसाब से जो पहले ही डिसाइड किए गए थे। मतलब सिंपल शब्दों में, डील होने के बाद भी 15% का बेस टैरिफ सबको देना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जो प्रोमिसेस उन कंट्रीज़ ने ट्रेड डील में किए थे उन्हें फिर भी फॉलो करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या सब पर टैक्स लगेगा? नहीं, कुछ गुड्स को एग्जेम्पशन भी दिया गया है बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द यूएस इकोनॉमी, यानी यूएस की इकोनॉमी की ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कुछ क्रिटिकल मिनरल्स और मेटल्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स और नेचुरल रिसोर्सेस, फूड क्रॉप्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार एंड ट्रक्स, एरोस्पेस प्रोडक्ट। इसके अलावा इंफॉर्मेशनल मटेरियल जैसे बुक्स, डोनेशंस और जो सामान ट्रैवलर अपने साथ लेकर आते हैं, उन पर भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि व्हाइट हाउस का प्रोक्लेमेशन काफ़ी ब्रॉड है, एग्जैक्ट आइटम का क्लियर ब्रेकडाउन नहीं दिया गया है, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट एग्जम्प्ट होगा और कौन सा नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जम्पशन है USMCA एग्रीमेंट के अंदर आने वाले गुड्स। USMCA यानी यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको और कनाडा के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंदर आने वाले गुड्स पहले भी IEEPA टैरिफ से एग्जम्प्ट थे और अब भी एग्जम्प्ट रहेंगे। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कई बार ये कहा है कि USMCA की वजह से कनाडा का टैरिफ रेट दुनिया में सबसे कम है। इसी तरह सेंट्रल अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ लाइक कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरास एंड निकारागुआ, इनके टेक्सटाइल और अपैरल डोमिनिकन रिपब्लिक, सेंट्रल अमेरिका FTA के अंदर ड्यूटी फ्री रहेंगे। तो ओवरऑल पिक्चर यह है कि 15% का ग्लोबल टैरिफ ऑलमोस्ट सब पर लगेगा, कुछ स्ट्रैटेजिक एग्जम्पशन के साथ। ये मूव ग्लोबल ट्रेड पर काफ़ी इंपैक्ट डाल सकता है। अब सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। क्या कांग्रेस ट्रंप का सपोर्ट करेगी? क्या बिजनेसेस रिफंड के लिए कोर्ट जाएंगे? क्या नए टैरिफ फिर से लीगल चैलेंज फेस करेंगे? ग्लोबल ट्रेड, यूएस इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन पर इसका बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या प्रेसिडेंट को इतनी ट्रेड पावर होनी चाहिए या ये काम सिर्फ कांग्रेस का होना चाहिए?